जीएस सब सिविल सर्विस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दिव्या मैम है। 66 बैचमेंट का सिलेक्शन हुआ है, डीएसपी के पोस्ट पे अभी कार्यरत है। तो बहुत सारे बच्चे जो 70वीं में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि डीएसपी की ट्रेनिंग कैसे होती है, डीवी कहाँ होता है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। तो एक संक्षिप्त में दिव्या मैम बता देगी कि क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग की हुई है, अभी पूर्णिया में पोस्टेड है, तो ऑलरेडी सारा कुछ बता देगी कि शुरू से अंत तक कैसा रहता है और डीएसपी का दिनचर्या क्या रहता है एज ए ट्रेनिंग के दौरान। मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दिव्या कुमारी 66 बैच की डीवाईएसपी हूँ। मैं आज को अपने ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है उसके बारे में, ओवरऑल जो शेड्यूल है उसके बारे में आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करूंगी। एग्जाम क्लियर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है एज एन ऑफिसर। आपको इसके लिए सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए आपको सरदार पटेल भवन जाना होगा। ये इसके लिए आप लोग को सूचना वहीं से आ जाती है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी ज्वाइनिंग की डेट एक फिक्स की जाती है। उस डेट में जाके आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइनिंग के बाद आपको बिहार पुलिस एकेडमी जाना होता है। बिहार पुलिस एकेडमी ये राजगीर में है, नालंदा में। और इसमें ऑलमोस्ट 1 साल से लेकर के 12 महीने से लेकर के 13 महीने तक की ट्रेनिंग हमारी होती है। और ये ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये फिजिकल ट्रेनिंग होती है। हमारे फिटनेस, क्योंकि आपका सिलेक्शन एक पुलिस ऑफिसर के लिए हुआ है, तो फिजिकली फिट होना और मेंटली फिट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से ये ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है 4 o'clock से स्टार्ट होता है और रात के 8 PM तक आप फुली एक्टिव रहते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से आपको निकलना होता है परेड के लिए। सुबह पीटी होगा, उसके बाद परेड होता है। परेड से हम लोग ऑलमोस्ट 8:30 तक खत्म होगा। 9:30 के बाद हम लोग की इंडो क्लासेस होती है। इंडो क्लासेस जो होती है 9:30 से लेकर के 1:30 तक। इसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। आप लंच करें। लंच के बाद 1 घंटे का रेस्ट होगा। 3 बजे से लेकर के अगेन 5:30 तक आपको फील्ड में रहना है, जिसमें स्पीड ड्रिल होता है, परेड होता है। इसके बाद आपको हाफ एन आवर के लिए जिम होता है 6 से 6:30 के बीच में। इसके बाद बहुत सारी मिसलेनियस एक्टिविटी होती रहती है एज पर डिमांड। तो बेसिकली जो हमारा रूटीन होता है, ट्रेनिंग रूटीन, वो सुबह के 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक आप अपने आप को हमेशा एक्टिव पाएंगे। और ये ट्रेनिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो होती हैं, आप फिजिकली काफी फिट होके आएंगे वहां से। आप मेंटली टफ होंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स हम लोग बस किताबें पढ़ रहे होते हैं, प्रेशर झेल रहे होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके की चीजें होती है। वहां आपके उस्ताद होंगे, आपको कैसे मेंटली फिट होना है, आपको फिजिकली फिट होना है, ये सारी चीजें के बारे में आपको बताएंगे। अ, और ये जो फिजिकल ट्रेनिंग होता है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होता है ड्रिल। ड्रिल में आपको परेड करवाया जाएगा। और इसके पीछे का जो मोटिव होता है, ताकि पुलिसिंग में आप डिसिप्लिन को सीख सके। क्योंकि फील्ड में आपको काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि आपको 24 आवर्स बिना सोए काम करना होता है। आपको ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, कुछ ऐसे केसेस आ गए जहाँ पे आपकी जरूरत है, तो हम लोग फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे होते हैं बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर में। ये 1 साल का ट्रेनिंग सेंटर कंप्लीट होगा। पीओपी होता है। पीओपी में हमारे ऑनरेबल डीजीपी आएंगे, या फिर सीएम साहब भी आ सकते हैं। तो ये काफी प्रेस्टिजियस मूवमेंट होता है हमारे लिए, काफी अच्छा लगता है वो करके। पीओपी इवेंट के बाद हम लोग फ्री होते हैं, एकेडमी की ट्रेनिंग हमारी समाप्त हो जाती है। देन शुरू होता है 1 साल के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट में, जो जिसको बिहेवियरल ट्रेनिंग बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ पे पुलिस से रिलेटेड जितने भी ऑफिस है, जैसे कि एसपी ऑफिस हो गया, उसके अलग अलग जो शाखाएं हैं वहां ट्रेनिंग करनी होती है आपको। उसके बाद थानेदारी का, आपको किसी एक पर्टिकुलर थाने से अटैच किया जाएगा। 1 साल 1 महीने का अटैचमेंट होता है। उसके बाद 2 महीने के लिए आपको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है एसएचओ का। वहां पे आप एक थाने को पूरे अपने तरीके से सिखाएंगे, चलाएंगे। इसके पीछे का मेन मोटिव आप ये समझ लें कि आप ये जाने कि ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से पुलिस काम करती है। क्योंकि जो हमारा रोल होगा, आपका जो रोल है एज ए डीएसपी, आप एक सुपरवाइजरी रोल में होंगे। आपकी काम बेसिकली मॉनिटरिंग की होगी। तो हम लोग को जानना ये जरूरी होगा कि ये पुलिस जो है ग्राउंड लेवल पे काम कैसे करती है। तो इसलिए ये थाने की जो ट्रेनिंग है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का। इसके बाद फिर हमारा अटैचमेंट होगा एसपी ऑफिस में होता है।
कुछ कुछ जैसे डीएम ऑफिस में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होगा, कोर्ट के साथ हमारा अटैचमेंट होता है। कोर्ट के साथ मैं आपको बता दूं कि पुलिस का मेन जो काम होता है, पुलिस एक जो जस्टिस सिस्टम है उसमें कोर्ट और पुलिस ये दोनों एक दूसरे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन का है और जो कोर्ट है उनका काम है प्रॉपरली जस्टिस डिलीवर करने का। तो हम लोग इनिशिएट करते हैं कि जस्टिस को डिलीवर किया जाए। इसलिए हमारा जो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है वो कोर्ट में भी होती है। इसके अलावा जैसे पुलिस के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे होम गार्ड का डिपार्टमेंट हो गया, बीएसएफ हो गया, पुलिस लाइन में हमारी ट्रेनिंग होती है, हेडक्वार्टर के लिए ट्रेनिंग होती है। क्योंकि ये सारे जो पोस्ट है इन फ्यूचर कभी न कभी हम लोग को इन पोस्ट को होल्ड करना होता है। तो ओवरऑल ट्रेनिंग हमारी 2 साल की चलती है। उसके बाद फाइनल फिर पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है जो अलग-अलग पोस्ट है, जैसे ट्रैफिक, साइबर, लीगल सेक्शन सिक्योरिटी के लिए सीआईडी हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, अलग-अलग जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट में जो भी अलग-अलग सेक्शंस है, उनमें हमारा होता है पोस्टिंग होती है। तो ये ओवरऑल एक होल जो ट्रेनिंग पीरियड कैसे चलता है 2 साल का हमारा, अलग-अलग जो चीज़ें होती है, ये बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। राजगीर में मैम कितने दिन, बच्चे का क्वेरी आ रहा है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं कि राजगीर में कितने साल रहना पड़ता है या कितने मंथ्स रहना पड़ता है एज ए ट्रेनिंग के दौरान? राजगीर में मोस्टली आपको 12 से 13 महीने तक राजगीर में हम लोग को रहना होता है। अच्छा, और जो आप ये बताए कि बीपाड, ठीक है, तो बीपाड में ऐसा थोड़ी पहले जाना पड़ता है या ऐसा होगा कि बाद में भी हम बीपाड में ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्या मतलब इसका सीन रहता है? डिपार्टमेंट के अनुसार वेरी करेगा। ये होम डिपार्टमेंट जो हमारा कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट हो, हाँ, ये होता है कि आपको डिपार्ट हो सके आपकी ट्रेनिंग के इनिशियल फेज में अटैच कर दे 2 मंथ्स का, या फिर वो लास्ट फेज में अटैच कर दे। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि मतलब स्टार्टिंग में जाए या अंत में जाए, वो एग्जैक्टली ये ट्रेनिंग पूरा डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। और इंडिया भ्रमण को लेकर बहुत बच्चे पूछते हैं कि राजगीर भी ले जाती है क्या इंडिया भ्रमण? आपके डिपार्टमेंट की तरफ से भी क्या इंडिया भ्रमण पे ले जाया जाता है क्या? इंडिया भ्रमण का तो इस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे क्योंकि अभी हमारा बीपाड में था तो देख रहे हैं कि अभी लगभग 4-5 जगह एड ऑन किए हैं, ये अलग अलग जगह, तो राजगीर से भी ले जाया जाता है। नहीं, राजगीर से आपको ट्रेनिंग पर्पज से जैसे हम लोग को ले जाया गया था यहाँ पे तेलंगाना में जो हमारा है वहां लेके जाया जाता है। फिर आईएम बोध गया, हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। नाफिस जो है जो एफएसएल का हेडक्वार्टर है गुजरात में, तो गांधीनगर में हम लोग वहां गए थे। तो ये ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जगह पे 4-5 जगह पे ले जाते हैं ताकि आपको ट्रेनिंग जो है और इनरिच हो और ज्यादा एक्सपोजर मिले। अच्छा, ये ट्रेनिंग के दौरान जो होता है डीवी का जो बात आपने कहा कि पटना में ही होता है, तो क्या डिपार्टमेंटल डीवी होता होगा? इसके अलावा भी क्या ट्रेनिंग सेंटर पे भी कोई डीवी होता है? ट्रेनिंग सेंटर में जिस दिन हम लोग को जाना होता है वहां पे बस वो आपका हाइट वेट नॉर्मल सी चीजें होती है, हाँ। और वो प्रॉपर एक लिस्ट आपको दिया जाता है कि ये सारी चीजें आपकी नीडेड है, जैसे आधार कार्ड हो गया, फोटोज हो गया। और वहां पे डीवी का वैसा कोई ऑफिशियल वो प्रोसेस नहीं। लास्ट बच्चे का मतलब एक सवाल होगा, बहुत इच्छुक रहते हैं जानने के लिए कि वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, जैसे रूम हो गया या खाना पीना का क्या सीन रहता है, बहुत बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि खाने कैसा पीने माहौल का रहता है। माहौल वहाँ काफी अच्छा आपको फील होगा कि हाँ आप ऑफिसर से। रूम एसी रूम हो गया है। और जैसे ऑफिसर्स का मेस अलग है जहाँ सिर्फ डीवाईएसपी होंगे, क्योंकि जो राजगीर पुलिस अकेडमी है वहाँ एसआई लोगों की भी ट्रेनिंग होती है। तो एसआई का जो लॉजिंग के लिए अकोमोडेशन का जो बिल्डिंग है या फिर जो उनका मेस है वो अलग होता है, और डीवाईएसपी का जो मेस है और उनका जो रेसिडेंशियल के अकोमोडेशन के लिए जो बिल्डिंग है वो अलग है। तो ये सारी सुविधाएं आपको होंगी। तो जो लोग 70वीं में चयन हुए, दिव्या मैम आई थी, और उनको डीएसपी में क्या होता है, कैसे डीबी होता है, वहाँ का दिनचर्या क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं इस बार, तो ठीक है, मैम का वीडियो जाएगा, ऑनलाइन वीडियो जाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा। और क्वायरी कुछ होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैम से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो क्वायरी है वो ले लेंगे कभी भी ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू।